और इस बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरगुजा और राजनांदगांव के आईजी बदले गए हैं। दीपक झा होंगे सरगुजा रेंज के आईजी, तो वहीं अभिषेक शांडल्य होंगे राजनांदगांव के आईजी। 9 जिलों के बदले गए हैं पुलिस अधीक्षक। विजय अग्रवाल होंगे दुर्ग पुलिस के अधीक्षक। तो इस तरीके से जो है पूरी प्रशासनिक सर्जरी करने की कोशिश की गई है। 20 आईपीएस अधिकारियों के जो है तबादले किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जो है कुलभूषण ठाकुर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कुलभूषण, बात की जाए छत्तीसगढ़ में लगातार जो है प्रशासनिक सर्जरी की जा रही है। पहले आईएएस अधिकारियों में तबादले किए गए थे, अब जो है 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में प्रशासनिक सर्जरी करने का क्या कुछ उद्देश्य माना जाए? जी, यकीनन तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रशासनिक सर्जरी पिछले दिनों जिस तरह के आईएएस के पहले किए गए थे और आईएएस के बाद अब जो है वो आईपीएस की भी आज सुबह तबादले की नोटिस यहाँ पर आई है। करीब 20 लोगों के यहाँ पर तबादले जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तो अगर बात की जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले थे जिनके यहाँ पर आईपीएस यहाँ पर जो एसपी हैं वो बदले गए हैं। जैसे विजय अग्रवाल को एक बार फिर जो है वो दुर्ग का यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग जिले में वहां पर एसपी होंगे। उसी तरह अभिषेक शांडल्य को भी यहाँ पर बदला गया है। कई ऐसे आईपीएस अधिकारी थे जो लंबे वक्त से पीएचक्यू में थे या फिर अलग अलग विभागों में थे, उनको यहाँ पर लगाया। अजातशत्रु को वापस से पीएचक्यू की जिम्मेदारी वहां पर दी गई है। कल तक अग्निशामक में थे। इसके अलावा अनिता ध्रुव हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई शहडोल। तो अलग अलग कई ऐसे आईपीएस थे जो अब तक लाइमलाइट में नहीं थे या फिर किसी न किसी कारणवश जो सुदूर इलाकों में या फिर पीएचक्यू या फिर उक्त विभागों में जो थे वो वहां पर तैनात थे। उन सभी को, कुछ लोगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण जिले दिए गए हैं और वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार क्राइम ग्रेड जो है वो बढ़ रहा था, जहां पर लगातार अपराधों की संख्या जहां पर बढ़ रही थी, उन जिलों पर भी वहां पर चेंज करते हुए उनको अब या तो पीएचक्यू में बैठाया गया है या तो फिर उनको कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो विभागों से या फिर शहरी या फील्ड से वहां पर हटा दिया गया है। तो एक तरह से सजा भी यहाँ पर देने की यहाँ पर बात हुई है। और जितने लंबे समय से जो ये लगातार जो कार्रवाई यहाँ पर होने की थी, पिछले 2-3 महीनों से ये सूचना मिल रही थी कि लगातार आईएएस और आईपीएस के यहाँ पर ट्रांसफर होने हैं करके, और आखिर एक साथ लगातार एक के बाद एक दोनों 2 दिन के अंदर ही करीब इतने बड़े पैमाने पर तबादला कराना, यकीनन तौर पर आने वाले समय में ये बात तो एक चीज साफ कर दी है कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं जम जाएगी और कोई भी अधिकारी अगर किसी प्रकार की कोई गलती आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई भी यहाँ पर निश्चित है। जी चलिए कुलभूषण, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर रायपुर से है, जहां पर बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।